हेलो एवरीवन, क्लास 8th की अपने एनसीईआरटी की सीरीज़ में, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ में क्लास 8th हम कवर कर रहे थे। एंड टुडे वी विल बी कवरिंग चैप्टर नंबर 10 विच इज़ द लास्ट चैप्टर व्हेन इट कम्स टू क्लास 8th। एनसीईआरटी आपका बेस है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन मुश्किल है। बेगर एनसीईआरटी पढ़े बेस को स्ट्रॉन्ग करना कुछ लोग के लिए हो सकता है कि केकवॉक हो, लेकिन बहुत सारों के लिए वो एक चैलेंज बन जाता है। इट्स बेटर जहाँ पे आपको अच्छा लगे, जिससे अच्छा लगे, सेल्फ स्टडीज़ अच्छा लगे, एनसीईआरटीज़ को ज़रूर रीड करें। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, साइंस की, और साइंस के साथ साथ जो भी आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं, और प्लस आपके जितना भी सिलेबस है, इन चीज़ों से हमको बहुत अच्छे तरीके से अपडेटेड रहना पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। क्या एग्ज़ाम में पूछ रहा है, अगर हमको ये नहीं पता होगा तो हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। न्यूज़पेपर आपको खुद पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आप डेली अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप रिलाई करिए किसी ऐसे पर्सन या ऐसे कोचिंग के ऊपर जो आपको डेली उनका एक समरी मैनर में बता दें। नहीं तो सेल्फ रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लॉ एंड सोशल जस्टिस पे एक ब्रीफ तरीके से बता दूं। यहाँ पे हम बात करेंगे इस चैप्टर नंबर 10 में जो किस तरीके से जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट खुद में एक एंटिटी, वाटर खुद में एक एंटिटी। बिफोर जो भोपाल गैस स्ट्रैटेजी के पहले जो एक यहाँ पे जो मेंशन किया गया है कि उसके पहले कोई भी चाहे फॉरेन कंपनी आए या कोई इंडियन कंपनी, वो उसको एक तरीके से ये मानती थी कि ये कोई एंटिटी ऐसा नहीं है कि नीड्स प्रोटेक्शन, बट उसके बाद से चीज़ों में एनहांसमेंट, चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया या बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उसमें लाइमलाइट में आई और चीज़ों में रखा गया, जो कि बहुत पहले ही रख लेना चाहिए था। हमारे चाहे लेबर के वेजेस हो, लेबर की सेफ्टी हो, लेबर की सिक्योरिटी हो, लेबर का काम करने का एटमॉस्फेयर हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लो वेजेस पे अगर कोई कंपनी काम करा रही है तो गलत है। नंबर ऑफ एडिशनल आवर्स अगर काम करा रही है विदाउट पेमेंट तो भी गलत है। इन चीज़ों को हमको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, और बहुत से पर्सपेक्टिव हैं क्लास 8 के चैप्टर में, अलग अलग चैप्टर्स में, जिसमें आपको एक सोशल कॉज दे रहा है या सोशल इशू दे रहा है, जिस पे आपको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग की अगर आप अभी डेवलप करेंगे तो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में, आपके इंटरव्यू में वो आपको हेल्प करेगा। तो इन द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट, जैसा हम बात कर रहे थे, फॉरेन कंपनीज हैं या कोई भी कंपनी है, लेट्स नॉट ओनली पेस्ट अ स्टिकर ऑन फॉरेन कंपनीज, बट कोई भी कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ इंक्लाइंड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, वहाँ पे क्या होगा, वो क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। किस चीज़ को कट डाउन करेंगे? कॉस्ट को। अब कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए लो वेजेस, लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी, बैड एनवायरनमेंट। बैड एनवायरनमेंट का मतलब अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो गंदा पानी निकालती है, कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो धुआं निकालती है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस कर देना चाहिए ताकि उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, उस फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो एक हेल्थ हैजार्ड ना बन जाए, उनके लिए वो एक हेल्थ हैजार्ड ना बन जाए। बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारे, जिससे हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से भी समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। आपको अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है। इस लेवल पे, क्लास 8 के लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये गवर्नमेंट द्वारा चीज़ें रहती हैं, और इसके ट्रस्ट पे, इसके पोटेंशियलिटी पे हम कहीं से भी कोई चीज़ डाउट नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉफिट्स की बातें हो रही थी। दे माइट डिनाई वर्कर्स फॉर देयर राइट्स, एंड राइट्स यहाँ कौन सा बात हुआ, यही सारे जो लो वेजेस, लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी, बैड एनवायरनमेंट, हेल्थ हैजार्ड जो क्रिएट कर दे, ये सब जो चीज़ें हैं। एंड जो वेज है, या तो लो देना
और या तो डिनाई भी कर देना। कैसे डिनाई कर देना? 10 घंटे काम करना था, फॉर एग्जाम्पल 4 घंटे चलिए काम करना था, काम लिया 7 घंटे का, 3 घंटा जो एक्स्ट्रा हुआ उसके लिए कह दिया कि चलो यार कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेज डिनाई हो गई। इन द आइज ऑफ लॉ इट इज इलीगल, ये गैर कानूनी है, गलत है कि किसी भी वर्कर को उसके वेज से डिनाई करना। सिमिलरली टू एंश्योर दैट वर्कर आर नॉट अंडरपेड, यहाँ जो लो पेड की हम बात कर रहे थे, तो पैसे ना देना, पैसे कम देना, हेल्थ हैजार्ड जो कोई चीज़ क्रिएट कर सकती है, कोई ऐसा केमिकल मान लीजिए सिक्रीट हो रहा है जिसको प्रॉपरली जो उसको एक चैनल के थ्रू जो है रिफाइन करना है, वो ना करना, अगर धुआं निकल रहा है उसको प्रोसेस ना करना, सेफ्टी गैजेट्स ना देना, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर एग्जॉस्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन, ये सब चीज़ें ना होना, ये एग्जाम्पल है कि जो वर्किंग कंडीशन है उस एम्प्लॉय की, उस लेबर की, उस पर्सन की, वो अच्छी नहीं है। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट डेफिनेटली उस चीज़ों को प्रोटेक्शन के लिए एक मिनिमम वेज निर्धारित करी कि नहीं इतना तो आपको पे करना ही करना है, और फिर गवर्नमेंट उसको अपवर्ड्स रिवाइज भी करती रहती है कुछ कुछ सालों पे। लेकिन इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिसकी मदद से ये बड़ी कंपनीज, जिसके बारे में भी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में जो दिया है आपके एनसीईआरटी में, वो कहीं ना कहीं उन लूप होल्स से प्ले कर लेती हैं। As with the law on minimum wages, which is meant to protect worker, there are also laws that protect the interest of producers. तो अगर लॉ है जो कि वर्कर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे भी लॉ हैं जो कि प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो होता है, जो एक हेल्दी रिलेशन किस चीज का बिटवीन दीज थ्री कौन? वर्कर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, वर्कर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इसके बीच में एक हेल्दी बैलेंस इज नेसेसरी। हेल्दी बैलेंस इज नेसेसरी। कहीं पे भी, किसी भी स्टेप पे, किसी भी लेवल पे कोई भी चीज़ एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होनी चाहिए। आमतौर से ये जो हमारा वर्कर है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं एक्सप्लॉयट होने के, जो कि कंप्लीटली गलत है। कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। किसी भी चीज़ को बहुत सारे थ्रू मेकिंग, एनफोर्सिंग, अपहोल्डिंग दिस लॉ, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्टिविटी इंडिविजुअल्स की, प्राइवेट कंपनी की, इंश्योर करती है कि नहीं भाई सोशल जस्टिस होना चाहिए, इक्वल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छे तरीके से सिक्योरिटी गैजेट देने चाहिए, जो वीकली ऑफ है वो मिलना चाहिए, वेजेस मिलनी चाहिए, अगर जो नंबर ऑफ आवर्स निर्धारित हैं उसी के आधार पर काम करना चाहिए। ये सरकार चीज़ें मेक श्योर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको भी हमको देखना है। मेनी ऑफ दिस लॉ हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे राइट टू लाइफ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू क्लीन वाटर हो गया, राइट फॉर अ गुड एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल, गवर्नमेंट ने इस चीज़ों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा सुधार भी आया है, और जितना ज़्यादा अच्छा कंडीशन होगा उतना अच्छा होगा। हम कभी भी कोई बेंचमार्क नहीं बना सकते कि नहीं, जैसे पहले पेट्रोल की गाड़ी आती थी, डीजल की गाड़ी आती थी, सीएनजी आई, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल की बात हो रही है। तो इसी तरीके से वर्किंग एटमॉस्फेयर, इसी तरीके से वेजेस, इसी तरीके से सिक्योरिटी, इसी तरीके से वेंटिलेशन, हर चीज़ का जो पैमाना है वो बढ़ते जाएगा। टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन, कैपिटल इंटेंसिव यूसेज का इंक्रीमेंट, उसके वजह से जो बहुत सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। देखिए, इससे आप इकोनॉमिक्स को भी रिलेट करिए, इससे आप एनवायरनमेंट को भी रिलेट करिए, इससे आप सोशल जस्टिस को भी रिलेट करिए, इससे आप फंडामेंटल राइट्स को लेके पॉलिटी को भी रिलेट करिए।
For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages या under bondage. तो किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुमको तो हमको यही काम करना है, कम पैसे में काम कराऊंगा, तुम कहीं और काम नहीं कर सकते. फोर्स लेबर नहीं हो सकता है, गलत है. चिल्ड्रंस के ऊपर लॉ है कि भाई बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए किस तरीके से लॉ है कि नहीं वो वर्क नहीं कर सकते, कोई हजार्डस एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर सकते. बहुत सारे चैलेंजेस हैं जहाँ पे उनको चेक्स एंड बैलेंसेस रखा होता है. ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जो है दिया हुआ है कि इन द मिडनाइट ऑफ 2 दिसंबर 1984 हाईली पॉइजनस गैस जो है वो लीक करी फ्रॉम दिस यूसी प्लांट और बहुत सारे लोग जो है इससे हेल्थ के कंडीशन या बहुत सारे लोगों की जानें भी गई. और वो जो कंपनी थी वो कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ा और आगे चले गए, अपने देश चले गए. हमारे यहाँ के लोग और वो जो फैक्ट्री थी वो हाईली पॉपुलस एरिया जो है भोपाल का वहाँ पे सिचुएटेड थी, वहाँ पे उनको जो है परमिट किया गया था काम करने के लिए, जो कि डेफिनेटली गलत है. क्या रेगुलेशंस थे उस समय के, क्या कंडीशंस थी उस समय की, वो डेफिनेटली जब आप पढ़ेंगे इसमें और इन डेप्थ आपको वो चीज़ें समझ में आएगी. नो रीज़न अगर फॉरेन कंपनी यहाँ आती है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है उनका कि चीप लेबर यहाँ मिल जाएगा और लॉन्ग आवर काम भी करा लेंगे. और पुअर कंट्री में उनका आने का सबसे ज़्यादा मतलब यही है, कंपनी को ज़्यादा काम मिलेगा, सस्ते लेबर मिलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा, इनपुट कॉस्ट उनकी कम होगी, उनकी लागत कम आएगी. जब लागत कम आएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा और लैंड एरिया भी इनको सस्ता मिल जाएगा. यहाँ पे अगर अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगे तो ये चीज़ें हम लोग को समझना है. ये इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा पार्ट होता है, सोशल का भी पार्ट होता है. लो वर्किंग कंडीशन, लो सेफ्टी, कटिंग कॉस्ट में इन लोग के जो होता है भागीदारी, लेकिन किसी की जान के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉस. As a lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety law are implemented. It is also the duty of the government to ensure right to life, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, guaranteed under Article 21 of the Constitution is not violated. ये जो फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ है, guaranteed under Article 21 संविधान के अंतर्गत इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से. जो safety laws were lax in India. Second, even these weak safety laws were not enforced. तो ऐसी कंडीशन थी कि सेफ्टी लॉ नहीं थे और कुछ थे तो उनका एनफोर्समेंट, उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक तरीके से था, प्रॉपर तरीके से नहीं था. गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज की रिकॉग्नाइज करने के प्लांट एज हजार्डस एंड अलाउड की टू कम अप इन अ पॉपुलेटेड लोकेलिटी. With more industry being set up both by local and foreign business in India, there is need किस चीज़ की, एक अच्छे सख्त नियम की, वर्कर राइट की, इन्फोर्स करने की इन लॉज को, ताकि कल के डेट में कोई भी ऐसा कंडीशन ना हो जिससे वर्कर के हेल्थ पे कोई असर आए, जिससे उनकी वर्कर की जो आउटपुट हो सकती थी वो कम हो. कंपनी अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ कंजीनियल एटमॉस्फेयर फॉर द वर्कर. ये चीज़ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. इन 1984 देयर वर वेरी फ्यूज लॉ, जैसा हमने बात किया बहुत कम लॉ थे इन 1984 जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड. एनवायरनमेंट एक फ्री एंटिटी की तरह से देखा जाता था, बहुत कम तरीके से जो है यहाँ लिखा भी हुआ है फ्री एंटिटी. वेदर इट वॉज आर रिवर की बात कर लें, ग्राउंड वाटर की बात कर लें, पोल्यूशन की बात कर लें, हेल्थ ऑफ पीपल की बात कर लें, ये कहीं ना कहीं एक डिसरिगार्ड देख रहा है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, जो चीज़ें हैं डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं, ये चीज़ों का जो कॉस्ट हो सकता है जो आज हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो बात हो रही है, ये सारी चीज़ें आज जितनी चीज़ें एक्टिवली गवर्नमेंट प्ले कर रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो उस समय डेफिनेटली नहीं था. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, जिसको हमने देखा अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट टू enjoyment of pollution free water air for full enjoyment of life. Government is responsible for setting up laws, procedure, check pollution, clean river. और अगर कोई इसका मतलब ये
गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किसी को वायलेट नहीं करना है। अगर कोई वायलेट करेगा तो हेफ्टी फाइन जो वो पे करेगा। अगर वो कहीं से भी कोई पॉल्यूशन कर रहा है, रिवर को गंदी कर रहा है, ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे हमारे एनवायरमेंटल के लिए वो हज़ार्ड बनेगा। तो ये चैप्टर एक सोशल जो चीज़ें हैं उसको आपको समझना है। बीच में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एंजॉय करके पढ़िए, प्रेशर लेके मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। 4 पेज आज पढ़िए, लेकिन वो 4 पेज ऐसा पढ़िए कि 10 दिन बाद कोई पूछे तो आप उन 4 पेज के बारे में बता सके। डोंट गो फॉर 400 पेजेस, गो फॉर 40-50 पेजेस, बट डू इन सच अ मैनर कि वो आपको समझ में आए इन डेप्थ। Thank you so much for watching the video.